आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको दीन और दुनिया की कामयाबियों से हमकिनार करें। अहबाब, आपका दोस्त आपका भाई हकीम अहमद रज़ा दीवान हाजिर खिदमत है। अक्सर मुझे लोगों के कॉल मौसूल होते हैं और बिलखसूस कुछ बहनों की भी कॉलें आती हैं कि हकीम साहब मोटापा बहुत ज़्यादा है, मोटापा बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, मोटापा हमेशा जो है ये कमज़ोरी की वजह से होता है आम तौर पर। वैसे तो मोटापा खुश खुराकी की वजह से भी हो सकता है। मोटापा जो है वो आपको ख़ानदानी तौर पर मौरूसी तौर पर भी हो सकता है। मोटापा ऐसे लोगों को भी हो सकता है जिनका लाइफ स्टाइल आरामदेह है, ज़्यादा काम काज नहीं करते, चलते फिरते नहीं हैं, मेहनत नहीं करते, उनको भी हो जाता है। और जिन औरतों के डिलीवरी ऑपरेशन होते हैं जो डॉक्टर बिला वजह चीर फाड़ करते हैं, अहबाब ये भी बहुत तकलीफ़ दे अमल है। अच्छी खासी खूबसूरत लड़की को, बच्ची को वो हमेशा के लिए बदनुमा बना देते हैं। उसका जिस्म जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, हार्मोन का जो तवाज़ुन है वो ख़राब हो जाता है। बहुत जुल्म करते हैं ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि बीबी या तेरी जान बचेगी या बच्चे की जान बचेगी, लिहाजा ऑपरेशन के अलावा और कोई हल नहीं है। अल्लाह ताला माफ़ी दे। ऐसे जो लोग हैं मैं नहीं समझता कि वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। उनमें और कसाई में कोई फ़र्क नहीं है। तो अक्सर अमूमन जो है औरतों को डिलीवरी ऑपरेशन के बाद जो है वो ये मोटापे की कंडीशन पैदा हो जाती है। आपने एक चीज़ और भी देखी होगी कि नौजवान लड़के लड़कियों के अंदर एक रुझान होता है कि ब्लड देने से सेहत बनती है। वो बड़े शौक़ से जो होते हैं ब्लड डोनेट करते हैं। मेरे भाई, सेहत नहीं बनती बल्कि सेहत का बेड़ा गर्क होता है। धड़ाधड़ आप ब्लड देते हैं तो ये आपके खून के अंदर जो हरारत गुरीज़ी है उसको कम कर देता है। आपके जो खून की एक तबई हरारत है उसको कम कर देता है, जिसके नतीजे में जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। या बाज़ दफ़ा आपने एक चीज़ और भी देखी होगी कि नौजवान लड़के लड़की की जब शादी होती है तो कुछ दिनों बाद लड़की का भी वज़न ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, लड़के का वज़न भी ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। जो देखते हैं वो कहते हैं क्या बात है, आपको तो शादी रास आ गई है। मेरे भाई, वो शादी रास नहीं आई होती, आपकी सेहत का बेड़ा गर्क हो रहा होता है। होता ये है कि जिस्म के अंदर हरारत गुरीज़ी कम हो जाती है, जिनसी ताल्लुकात की वजह से ग़िज़ा खुराक का सही इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। बाज़ दफ़ा खून की कमी हो जाती है और जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। ये कंडीशन बहुत ज़्यादा है। तो एक बात तो मैं आपको ये कहूँ कि आप हमेशा खाने पीने में एहतियात रखें। जो खाने का सुन्नत तरीका है कि थोड़ी सी भूख बाकी हो तो आप खाने से हाथ उठा लें। अमूमन ये सूरत हाल होती है कि जब तक खाना आपके हलक तक नहीं आता तो आप हाथ नहीं उठाते। मेरे भाई, जो ज़्यादा खाना है वो इंसान को कुन ज़हन बनाता है, इसलिए थोड़ी सी भूख बाकी हो तो खाने से हाथ उठा लें। और खाने के कम अज़ कम 1.5 घंटे 2 घंटे बाद तक पानी न पिएं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो थोड़ी मिकदार में पानी इस्तेमाल कर लें, मजबूरी है, क्या किया जाए। लेकिन कोशिश करें आप खाने से पहले पानी का इस्तेमाल करें, खाने के दरमियान में पानी का इस्तेमाल करें, खाने के बाद पानी का इस्तेमाल न करें। हाँ, अगर प्यास है तो कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन अगर आप मोटापे से बचना चाहते हैं तो इस बात पर लाजमी अमल करें। और दूसरी बात यह है कि खाने में ये है कि जब भूख लगे उस वक्त खाना खाना चाहिए। ये नहीं कि सुबह दोपहर शाम भूख लगे या न लगे आप खाना खाए जा रहे हैं, भूख लगे या न लगे आप खाना खाए जा रहे हैं। मेरे भाई, खाने पीने में के मामले में इत्तदाल में रहें। और याद रखिएगा एक बात, जिन लोगों को मोटापा होता है वो ज़िंदगी को सही तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते, ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, ज़्यादा तेज़ दौड़ नहीं सकते, सीढ़ियों पर चढ़े तो उनका सांस फूलने लग जाता है और वजीफ़ा ज़ौजियत में भी उनको दिक्कत आती है बाज़ दफ़ा। तो ऐसे अहबाब से गुजारिश है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, अगर तंदुरुस्ती नहीं है, सेहत नहीं है तो मेरे भाई कुछ भी नहीं है। जब आप नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जब आप ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सकेंगे तो कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो आज ऐसी बहनों के लिए, ऐसी बेटियों के लिए, ऐसे दोस्त अहबाब के लिए जिनका वज़न ज़्यादा है, एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत आला नुस्खा लेके आया हूँ। हमारी तिब की एक बहुत मशहूर किताब है
जिस पे अंग्रेज़ दौर में पाबंदी लग गई थी, कोक शास्त्र उसे कहते हैं, उसका ये नुस्खा है। और ये मेरा मुजर्रब है, मेरा मामूल मतब है, और ये सीने का राज है मेरे भाई जो आप तक पहुंचा रहा हूं। तो नुस्खे के अज्जा कुछ यूँ हैं कि मर्जन जोश आपने 3 माशा लेनी है, सदाब, बरग सदाब या तुखम सदाब ये आपने 10 माशा लेने हैं, अजवाइन, मगर, ज़ीरा सिया, पोस्त हरण जर्द, ये हर एक आपने 2 तोला 11 माशे लेनी है। और इन तमाम चीज़ों को सफूफ करके पाउडर करके अपने पास महफूज रखें। 4 माशा जो है वो सुबह शाम नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में बग़ैर किसी नुकसान के, बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के आपका जिस्म जो है वो स्मार्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई इसके साथ परहेज़ भी सुन लें। ग़िज़ा खुराक में बादी चीज़ें, आलू, गोभी, चावल, चने की दाल, बड़ा गोश्त, बादी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, पराठे का इस्तेमाल ये बंद कर दें। ग़िज़ा खुराक में एहतियात रखें और इस नुस्खा को बनाकर इस्तेमाल करें। मैंने आपसे एक बात पहले भी की हुई है व्यूअर्स कि मैं टोटकों का कायल नहीं हूँ। जब किसी इंसान को कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, तो उसका प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाए। ये वो नुस्खा जात है जो हमारे अतिबा ने अपनी ज़िंदगी में एक तवील मेहनत के बाद तरतीब दिए और उनको किताबी शक्ल में तहरीर किया, और नस्ल दर नस्ल लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। सदियों से, सालों से हुक्मा हजरात इनको बना रहे हैं, लोग इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरे भाई ये टोटका नहीं है, ये नुस्खा है। आप बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में अपने भाई हकीम अहमद रज़ा दीवान को याद रखें। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।